पाकिस्तानियों, एक वो वक्त था जब अफगानिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हराने के ख्वाब देखता था, लेकिन अब वो वक्त है कि अफगानिस्तान बाआसानी पाकिस्तान के खिलाफ एफर्टलेसली मैच जीत जाता है। ये अफगानिस्तान की जीत नहीं बल्कि पाकिस्तान की हार है। लेटली पाकिस्तान जितने आसानी से अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस हार रहा है, उसमें अफगानिस्तान की एफर्ट से ज्यादा हमारी क्रिकेट की तबाही नजर आती है। आज अफगानिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज के पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के दूसरे मैच में पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने 18 रन से शिकस्त दी। बजायर अगर कोई स्कोर कार्ड देखे तो ये लगता है कि ये मैच बड़ा क्लोज गया होगा, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें बदतरीन परफॉर्मेंस दी है बैटिंग के साथ, और बॉलिंग के साथ भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं थी। इस मैच में बहुत कुछ है बात करने के लिए। पाकिस्तान ने बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस दी हैं। जब से पाकिस्तान जिस टाइम से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अनाउंस होती है, लगता है पाकिस्तान आधा मैच हार गया है। पाकिस्तान आधा मैच ग्राउंड पे हारता है और आधा मैच ग्राउंड में आने से पहले ही हार जाता है, क्योंकि पाकिस्तान न सही से पिच रीड कर पाता है, न सही से वेन्यू की समझ रखता है, और नहीं से प्लान करके एक परफेक्ट 11 बना सकता है। सो इस मैच में हम कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे कि पाकिस्तान की इस बदतरीन शिकस्त की वजह क्या बनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रन्स एंड विकेट्स, वेयर एवरी रन काउंट्स एंड एवरी विकेट मैटर्स। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि 2023 से पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान से कभी भी इतनी आसानी से मैचेस नहीं हारता था। 2019 वर्ल्ड कप का मैच हो या उसके बाद मैचेस हो, जब से ये 2023 की शारजा में पाकिस्तान अफगानिस्तान से सीरीज हारा है, उसके बाद अफगानिस्तान एफर्टलेसली मैचेस पाकिस्तान से जीत रहा है। चाहे वो 2023 वर्ल्ड कप का मैच हो या उसके बाद आने वाले जो भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान मैच हारा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान क्या एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। इसका जवाब आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास होना चाहिए, और इसका जवाब पाकिस्तान के जो खिलाड़ी लेटली खेले हैं, इसका जितना जिम्मेदार सलमान अली आगा है, माइक हैसन है, तो प्रीवियस कैप्टन बाबर आजम, रिजवान और प्रीवियस मैनेजमेंट भी है। पाकिस्तान क्रिकेट आज इस दहाने पे कैसे पहुंची है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी अगर कभी मैच जीत जाए तो उसको भी बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी रिच हिस्ट्री है। पाकिस्तान क्रिकेट ने बड़े लेजेंड्स पैदा किए हैं, जिनको देख के सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के बच्चे क्रिकेट से इंस्पायर होते हैं। चाहे वो द लेजेंड इमरान खान हो, चाहे वो वकार यूनिस हो, चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे वो इंजमामुल हक हो, चाहे वो शुएब अख्तर हो। लेकिन आज की जनरेशन नए आने वाले बच्चों को इंस्पायर कर पा रही है? इसका जवाब है नहीं। सो अब आते हैं हम आज के मैच पे कि पाकिस्तान किस तरह इस मैच में पाकिस्तान ने बॉल 1 से ब्लंडर किए। पाकिस्तान ने जब टॉस के टाइम अफगानिस्तान के कैप्टन राशिद खान ने टॉस जीता एंड बैटिंग का फैसला किया, तो टॉस पे राशिद खान ने कहा कि इस पिच पे 170 रन्स एक डिफेंडेबल टोटल होगा, और अफगानिस्तान ने एज पर देयर कैप्टन 169 रन्स स्कोर किए अपने 20 ओवर्स में। और उन्होंने कहा था राशिद खान ने टॉस में कि 170 एक डिफेंडेबल टोटल होगा इस पिच पे। पाकिस्तान ने स्टार्टिंग में दूसरे ओवर में साइम अयूब ने रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट किया। रहमानुल्लाह गुरबाज जो एक बड़े मंझे हुए अफगानिस्तान के बैट्समैन है। कहते हैं जब रहमानुल्लाह गुरबाज चलते हैं उस दिन अफगानिस्तान की बैटिंग में अच्छा स्कोर होता है। पाकिस्तान ने स्टार्टिंग में ही सेकंड ओवर ने साइम अयूब ने रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट किया। उसके बाद पाकिस्तान ने 130 रन की पार्टनरशिप लगवा दी सिद्दीकुल्लाह अतल एंड इब्राहिम जादरान की। उसमें आप कोई विकेट नहीं ले सके। पाकिस्तान ने बहुत ही बुरी बॉलिंग की। इसमें सलमान अली आगा के जो बॉलिंग चेंजेस थे वो बिल्कुल समझ से बाहर थे कि सलमान अली आगा आज कैसे बॉलिंग चेंजेस कर रहे थे। पावर प्ले के बाद आज सलमान अली आगा ने सुफियान मुकीम को जल्द ही इंट्रोड्यूस किया 8th ओवर में, लेकिन उसके बाद फिर उनको 10th ओवर नहीं दिया, फिर 12th ओवर में वापस लाए। तो आप मिडिल ओवर्स में प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो अफगानिस्तान ने मिडिल ओवर्स में 82 रन स्कोर कर लिए थे, ऑलमोस्ट 10.25 के रन रेट से। अगर उसके बरक्स आप देखें तो आपके पावर प्ले के टाइम 52 स्कोर था, और जब 7-14 ओवर में आपने ऑलमोस्ट 32-33 रन बनाए हैं, जो शर्मनाक है। मींस मिडिल ओवर्स में आप T20 क्रिकेट में काफी अरसे से स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। सो इस मैच को अब डिटेल में बात करते हैं। अफगानिस्तान की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपने इजीली स्टार्ट में साइम अयूब ने रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट कर दिया। जब 6 ओवर कंप्लीट हुए अफगानिस्तान की इनिंग के, अफगानिस्तान का जब पावर प्ले एंड हुआ तो अफगानिस्तान के 32 रन थे,
उनका 6 का भी रन रेट नहीं था। उसके बाद 7 to 14 ओवर्स में पूरा क्रेडिट जाता है इब्राहिम ज़ादरान एंड सिद्दीकुल्लाह अतल की इनिंग को, जिन्होंने मिडिल ओवर्स में विकेट्स को लूज नहीं किया और पिच की कंडीशन को समझा। उन्होंने विकेट्स इन हैंड रखे ताकि उनको पता था कि यहाँ पे डिफेंडेबल टोटल 170 होगा। उन्होंने 130 रन की पार्टनरशिप लगाई, सेकंड विकेट पार्टनरशिप लगाई, ताकि पाकिस्तान अगर डेथ ओवर्स में हमारी नीचे वाली बैटिंग ना भी चलती तो भी हम एक डिफेंडेबल टोटल तक पहुंच सके। सिद्दीकुल्लाह अतल ने 65 रन करके आउट हुए एंड इब्राहिम ज़ादरान 64 रन करके आउट हुए। उसके बाद जो लास्ट 6 ओवर्स में पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया। पाकिस्तान ने लास्ट 6 ओवर्स में सिर्फ 53 रन कंसीड किए एंड 4 विकेट्स ली। ब्रिलियंट कमबैक किया। फहीम अशरफ के जो लास्ट 3 ओवर्स थे उनमें सिर्फ उन्होंने 15 रन देके या 16 रन देके 4 आउट किए। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि फहीम अशरफ इतनी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। फहीम अशरफ की मैं बात करूं, फहीम अशरफ हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो हड्डी बन चुके हैं, न पाकिस्तान उनको निगल सक रहा है न उगल सक रहा है। अब जो पाकिस्तान पूरी मुल्क के फैंस कह रहे थे, क्रिकेट एनालिस्ट कह रहे थे, साबिक क्रिकेटर्स कह रहे थे कि फहीम अशरफ की इस 11 तो क्या इस स्क्वाड में जगह नहीं बनती। आज प्लेइंग 11 अनाउंस होने से पहले पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि फहीम अशरफ की जगह वसीम जूनियर को इस 11 में होना चाहिए, लेकिन फहीम अशरफ को नहीं हटाया गया, ड्रॉप नहीं किया गया और अब फहीम अशरफ ने परफॉर्म कर दिया है। मैं पूरे पाकिस्तान से सवाल करता हूं, बड़े बाशऊर लोगों से सवाल करता हूं, साबिक क्रिकेटर से सवाल करता हूं, जो भी क्रिकेट की समझ बूझ रखता है, क्या फहीम अशरफ एशिया कप की 11 में होने चाहिए? क्या फहीम अशरफ आपको बड़े मैचेस में परफॉर्म करके दे सकते हैं? जिसका जवाब जितनी मेरी क्रिकेट की समझ है वो बिल्कुल नहीं है। अब ये फहीम अशरफ की 4 विकेट्स पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात का बायस बनेगी। अब पाकिस्तान में क्या इतनी हिम्मत है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में, कप्तान सलमान अली आगा या कोच माहिक हसन में, कि 4 विकेट्स लेने के बाद भी अगले मैचेस में फहीम अशरफ को ड्रॉप करें? अब आते हैं हम पाकिस्तान की बैटिंग पे। जैसे ही पाकिस्तान को 170 रन का टारगेट मिला तो ब्रॉडकास्टर भी यही कह रहे थे, कमेंटेटर्स कह रहे थे, या मिड इनिंग्स में जो भी क्रिकेट एनालिस्ट ये कह रहे थे कि 170 रन इस पिच पे पाकिस्तान को चेज कर देने चाहिए थे, क्योंकि जब अफगानिस्तान बैटिंग कर रहा था तो लास्ट ओवर्स में बॉल वेट हो रहा था, बॉल ड्यू की वजह से वेट नहीं हो रहा था, क्योंकि शारजा में आज इतनी ह्यूमिडिटी थी, इतनी गर्मी थी कि पसीने की वजह से सारे बॉलर्स के हाथ गीले हो रहे थे और बॉल स्पिनर्स के, बिलखुसूस स्पिनर्स का बॉल ग्रिप नहीं हो रहा था। उसमें क्रेडिट जाता है कि फहीम अशरफ ने जिस तरह अफगानिस्तान के इतने अच्छे स्टार्ट के बावजूद अफगानिस्तान वैसे कैपिटलाइज नहीं कर पाई। मिड इनिंग्स में जब इब्राहिम ज़ादरान बात कर रहे थे तो इब्राहिम ज़ादरान ने भी ये एडमिट किया कि हम ऑलमोस्ट 15 रन शॉर्ट हैं। तो इब्राहिम ज़ादरान की इस बात से ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होना चाहिए था पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के लिए। लेकिन मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान 170 रन के ताकुब में जिस तरह बैटिंग के लिए गया वो एक शर्मनाक है। पाकिस्तान के स्टार्ट में साहिबजादा फरहान ने अच्छा स्टार्ट दिया। अब सारे सोशल मीडिया वॉरियर्स और ये सारे फैंस, कुछ साबिक क्रिकेटर्स साहिबजादा फरहान पर चोट दौड़ेंगे कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। साहिबजादा फरहान, आप जिनको क्रिकेट समझ आती है, मैं मानता हूं साहिबजादा फरहान अपने स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं बड़े रन की तरफ, लेकिन साहिबजादा फरहान के बैट पे बहुत अच्छा बॉल आ रहा है। और क्रिकेट में यही कहते हैं जब बैट पे बॉल अच्छा आए तो बड़ी इनिंग आती है। बड़ी इनिंग साहिबजादा फरहान से ड्यू है और होपफुली साहिबजादा फरहान की इनिंग आएगी। ठीक है, साहिबजादा फरहान ने लेटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब के आउट होने के बाद जैसे ही फ़खर जमान को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला, जैसे ही उन्होंने फजल हक फारूकी के पहले 3 बॉल्स में उन्होंने 10 रन किए, 2 फोर्स लगाए और वो स्पिनर्स को भी आज अच्छा टैकल कर रहे थे। उनके बैट पे बहुत अच्छा बॉल आ रहा था। जैसे ही पावर प्ले एंड होता है, पाकिस्तान ने पावर प्ले के एंड पे 52 रन कर दिए थे, जो शारजा में पावर प्ले का एवरेज स्कोर है 50, उससे भी ज्यादा रन थे। इवन अफगानिस्तान ने 32 किए थे, आपने 52 किए थे। अब मिडिल ओवर्स में 2 मुस्तनिद बैट्समैन फ़खर जमान एंड आगा सलमान, आगा सलमान आपके कैप्टन हैं, आप अब मैच्योर नहीं होंगे तो कब मैच्योर होंगे? फ़खर जमान 100 T20 मैचेस खेल चुके हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस बैटिंग लाइनअप में फ़खर जमान एंड आगा सलमान पे आयद होती थी कि वो मिडिल ओवर्स में टीम को लेके चले 7 या 8 के रन रेट से। जैसे कि आपने लास्ट में देखा मैच कितना क्लोज हो गया। हारिस रऊफ एक टेल एंडर होते हुए उन्होंने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से आपको तकरीबन 25 से ज्यादा रन जोड़ के दिए। तो आप अगर मिडिल ओवर्स में 7 साढ़े 7 रन के स्ट्राइक रेट से, रन रेट से खेलते तो रिजल्ट काफी बेहतर हो सकता था।
फखर जमान, मोहम्मद नबी इनवाइट कर रहे थे फखर जमान को पावर प्ले के बाद कि आप मुझे शॉट मारें। आपको एक 6 मिल गया था मोहम्मद नबी की बॉल पे, उसके बाद फखर जमान ने फिर एक गंदा शॉट मार के अपनी विकेट थ्रो की। ये फखर जमान का काफ़ी अरसे से T20 क्रिकेट में रूटीन हो गया है कि उनको एक अच्छा स्टार्ट मिलता है, लगता है कि वो मैच फिनिश की तरफ जा रहे हैं। वो एक सीनियर प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा इस लाइनअप में उन्होंने मैचेस T20 के खेले हुए हैं। उन्होंने इतनी बुरी तरह अपनी विकेट थ्रो कर दी। उसके बाद मैं आगा सलमान को कहूँ कि आपके बैट पे आप अच्छा रीड कर रहे थे राशिद खान की स्पिन को, आप बहुत अच्छा रीड कर रहे थे, आप मैच को लंबा लेके जा सकते थे, लेकिन आपने 2 रन जो सेकंड रन लिया, आप इतना कैजुअली भागे, आप इतना लेजी तरीके से भागे। ब्रॉडकास्टर कमेंटेटर रमीज राजा भी यही बात कर रहे थे कि सलमान आगा जो दूसरे रन के लिए भागे हैं वो बहुत ही कैजुअल तरीके से भागे, आपने खुद अपनी विकेट थ्रो की है। उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं छोटे बच्चों से, यंगस्टर्स से, कि हसन नवाज आपको मैच फिनिश करके देगा, मोहम्मद हारिस आपको मैच फिनिश करके देगा। हसन नवाज ने लेटली बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं, और हसन नवाज को जो नूर अहमद की डिलीवरी पड़ी वो कोई अच्छी बॉल नहीं थी, उन्होंने स्वीप के लिए गए और अनलकी रहे कि एक सॉफ्ट डिसमिसल हो गया। अब उसके बाद मैं आता हूँ मोहम्मद हारिस पे। मैं ये मानता हूँ, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मोहम्मद हारिस के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, या तो वो ओपनर हैं या तो वो नंबर 3 पर खेल सकते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट कंटिन्यूसली उनके साथ ज़्यादती कर रही है, नाइंसाफ़ी कर रही है उनको नंबर 7 पे खिला के। लेकिन वो इस टीम के कोर ग्रुप का हिस्सा हैं। मोहम्मद हारिस भी अब काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, बीइंग अ एक्सपीरियंस प्लेयर, उन पे भी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि हर बॉल पे ये स्लॉगिंग नहीं चलती। उन्होंने आपको, मोहम्मद नबी ने आपको एक शॉर्ट बॉल दी है और आप आते साथ ही एक गंदा शॉट मार के, आप कब शॉट सिलेक्शन सीखेंगे मोहम्मद हारिस? आप बाबर आजम जैसे सीनियर प्लेयर्स पे बात, कमेंट उनकी बैटिंग पे कर रहे हैं कि उनको अपनी T20 क्रिकेट की बैटिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। आप माजी में यह कहते रहे कि जब कोई प्लेयर ओपनिंग पे आता है तो उसके लिए 50 करना कोई मसला नहीं होता। आप मतलब ये जाहिर कर रहे हैं कि आप इतने बड़े प्लेयर हैं। अगर आप इतने बड़े प्लेयर हैं तो आप परफॉर्म करें। आपकी गुज़िश्ता 3 मैचेस में क्या परफॉर्मेंसेज हैं? हैविंग सेड दैट, मैं टीम मैनेजमेंट को अपील करता हूं कि हारिस को अपने नंबर पर भेजें। उसके बाद ये इस जो डिबैकल आज हुआ है उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा फ़खर जमान एंड कैप्टन सलमान अली आगा पर आयद होती है। पावर प्ले के एंड पे आपको 52 रन्स का स्कोर मिल गया था। आप मिडिल ओवर्स में तकरीबन 55 से 60 रन्स भी करते तो लोअर ऑर्डर पे आने वाले नेक्स्ट 6 ओवर्स में आप मैच अच्छा बना सकते थे। लेकिन दोनों सलमान अली आगा हो या फ़खर जमान हो, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की है और अपनी विकेट्स थ्रो की हैं। उसके बाद मैच वहीं ख़त्म हो गया था। इस मैच को जो एंड तक लंबा लेके गए, क्रेडिट टू हारिस रऊफ जिन्होंने इस मैच को इतना लंबा लेके गए। हारिस रऊफ ने आपके टॉप ऑर्डर बैटर्स और मिडिल ऑर्डर बैटर्स को बताया है कि इस पिच पे कुछ भी नहीं था, इस पिच पे बॉल बैट पे बहुत अच्छा आ रहा था। हारिस रऊफ ने फजल हक फारूकी, राशिद खान, अजमतुल्लाह उमर जई को सिक्सेस मारे हैं। हारिस रऊफ कोई मैन बैट्समैन तो नहीं है, हारिस रऊफ के हिट लग सकते हैं। जब हारिस रऊफ 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर सकते हैं तो आपके मिडिल ऑर्डर को क्या हो गया था? ये हमारी जो मिडिल ओवर्स में स्ट्रगल है ये काफ़ी अरसे से पुरानी है। जैसे ही मिडिल ओवर्स आते हैं हमारा स्ट्राइक रेट बैट्समैन का गिर जाता है, हमारी टीम का रन रेट ड्रॉप हो जाता है। लेकिन हमने, पूरे पाकिस्तान ने बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान पे क्या तनकीद की कि ये अपने लिए खेलते हैं, ये स्टार्ट में बॉल ज़ाया करते हैं। लेकिन बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान कम से कम आपको मिडिल ओवर्स में, एक तो वो आपको पावर प्ले निकाल के देते थे, ठीक है, पावर प्ले में उनका एवरेज स्कोर कम था, लेकिन मिडिल ओवर्स में वो विकेट थ्रो नहीं करके आते थे, वो एंड तक विकेट्स इन हैंड रखते थे ताकि आने वाले बैटर्स कुछ कर सकें। लेकिन मैं इस मिडिल ऑर्डर जिसकी इतनी हाइप क्रिएट की गई है कि सलमान अली आगा ये हो गए, सलमान अली आगा ने एक मैच में अच्छा परफॉर्म कर दिया है, लेकिन सलमान अली आगा का आप बतौर कैप्टन वो सेकंड लोएस्ट स्ट्राइक रेट रखते हैं। पाकिस्तान के जो कैप्टन्स रहे हैं T20 क्रिकेट में, सलमान अली आगा का सेकंड लोएस्ट स्ट्राइक रेट है 117। फर्स्ट पे मोहम्मद हफीज़ है जिनका स्ट्राइक रेट 115 था। जो लोग बाबर आजम पे तनकीद करते थे कि उनका स्ट्राइक रेट ख़राब है, उनका स्ट्राइक रेट स्लो है, वो बॉल ज़ाया करते हैं, उनका बतौर कप्तान T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट 129 का है। सो मिस्टर सलमान अली आगा, आपको अपनी गेम पे फोकस करना होगा। आप कैप्टन हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। आप ये रन आउट होके विकेट्स थ्रो नहीं कर सकते। ठीक है, क्रिकेट में रन आउट होते हैं,
लेकिन जिस तरह आपने सेकंड रन कैजुअली लिया है, जिस तरह आप लेजी तरीके से भाग रहे थे, आप ये विकेट अपना थ्रो नहीं कर सकते। अब टीम मैनेजमेंट को डिसाइड करना होगा कि आपने फ़खर जमान को या तो अपनी जगह पे खिलाना है या तो आपने फ़खर जमान को रेस्ट या ड्रॉप करना है। उसके अलावा अब मैं एक्सक्लूसिवली इस मैच में बात करना चाहूँगा मिस्टर बैन राना स्टोक्स अशरफ की। ये राना फ़हीम अशरफ जिनकी स्क्वाड में जगह नहीं बनती थी, ये चैंपियंस ट्रॉफी गुज़िश्ता 6 माह से आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ गए हैं। उसके बाद ये T20 टीम का परमानेंट पार्ट बन गए हैं। इस दौरान आपने सीरीज किस टीम से खेली है? किसी बड़ी टीम से खेली है। आपने 2 सीरीज बांग्लादेश से खेली है, होम एंड अवे। उसके अलावा आपने वेस्ट इंडीज़ के साथ आप खेले हैं। उसके अलावा अभी आप ट्राई सीरीज UAE एंड अफगानिस्तान के खिलाफ खेले हैं। आप फ़हीम अशरफ बैटिंग में अगर 30 रन बनाते हैं तो एक ही ओवर में वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो एक ही ओवर में 30 रन कंसीड कर दें। फ़हीम अशरफ ने, मैं मानता हूँ, आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 4 विकेट लिए हैं। मैं तो अफगानिस्तान की टीम पे हैरान हूँ, जिनका जो हारिस रऊफ जैसे इतने सीजन बॉलर को इतनी अच्छी तरह से उनके बैट्समैन मिडल कर रहे थे, जो सुफियान मुकीम को इतना अच्छा खेल रहे थे, आप फ़हीम अशरफ को विकेट्स दे के थ्रो करके चले गए हैं। अब फ़हीम अशरफ बड़ी, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं, लेकिन फ्यूचर में आप उनको कैसे कैरी करेंगे? अब यह क्या इन परफॉर्मेंसेस में फ़हीम अशरफ पूरा 1 साल खेलते रहेंगे? वो आपको एशिया कप भी कॉस्ट करेंगे, आपको T20 वर्ल्ड कप भी कॉस्ट करेंगे। सो तारीफ जहां बनती है, आई अप्रिशिएट फ़हीम अशरफ परफॉर्मेंस। फ़हीम अशरफ की आज बहुत अच्छी बॉलिंग थी, बट हैविंग सेड दैट, फ़हीम अशरफ की, जैसे मैंने पहली वीडियोस में भी कहा है, मैं आज भी यही कहूँगा, फ़हीम अशरफ की इस लाइनअप में जगह नहीं बनती। दूसरी बात, पाकिस्तान के पास इतना नामवर सीजन कोच है, जिसने न्यूजीलैंड की कोचिंग की है, जिन्होंने RCB की कोचिंग की है, जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग की है, पाकिस्तान की कोचिंग कर रहे हैं, जिन्होंने जवानी से ही कोचिंग कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है माइक हैसन का। क्या उनको पिच रीड करना नहीं आती? आज अफगानिस्तान ने पिच में कुछ देखा होगा तभी 4 स्पिनर खिलाए ना। राशिद था, मोहम्मद नबी था, नूर अहमद था, गजनफर था। मुझे समझ नहीं आई पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की। अगर आप इस पिच पे अबरार, सुफियान एंड नवाज को साथ नहीं खिलाएंगे तो आप कहाँ खिलाएंगे? आपकी क्या जिद है कि आप फ़हीम अशरफ को ड्रॉप नहीं कर सकते? मुझे ये नहीं लगता है। आगे चल के जब रिजल्ट ख़राब आएंगे, क्रिटिसिज्म बढ़ेगा, सोशल मीडिया पे आप पे ज़्यादा तनकीद होगी, तो फिर सलमान अली आगा भी शायद मोहम्मद रिजवान की तरह बात कर रहे हो कि शायद प्लेइंग 11 मेरी मर्ज़ी की नहीं बनती। अगर आपकी मर्ज़ी की प्लेइंग 11 नहीं बनती तो आप मीडिया पे आके सबको बताएं। फिर आप अपने क्रिकेट बोर्ड को कह रहे हैं, आप और मोहम्मद हारिस के फैंस हमें सपोर्ट करें। ठीक है, सपोर्ट कितना करना है भाई? आप कैप्टन हैं इस टीम के। आप एज बैट्समैन तो ब्लंडर मार रहे हैं, एज कैप्टन आपके टैक्टिकल मिस्टेक्स कितने हैं? आज आपने फ़हीम अशरफ को छुपाया है एक्सपोज होने से। फ़हीम अशरफ को आपने जो 1 ओवर आप पावर प्ले में देते हैं, आपने नहीं दिया। ठीक है, आज साइम अयूब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। साइम अयूब की बॉलिंग आपको केस स्टडी है कि जिस पिच पे साइम अयूब जैसे पार्ट टाइम बॉलर, न वो प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, वो 4 रन्स में 18 रन कंसीड कर रहे हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज की बड़ी विकेट ले रहे हैं, तो उस पिच में स्पिनर्स के लिए कुछ तो था। आपको पिच रीड करनी चाहिए थी, आपको इस 11 में अबरार को खिलाना चाहिए था लाजमी। अगर आप शारजा की पिच पे 2 रेगुलर स्पिनर्स नहीं खिलाएंगे तो आप कहाँ खिलाएंगे? इसके अलावा आज अफगानिस्तान ने जो बॉलिंग की है, जैसे ही पावर प्ले में 52 पे 2 आउट थे, उसके बाद राशिद खान, मोहम्मद नबी एंड नूर अहमद, उन्होंने जैसे बांध के पाकिस्तान को रखा है, वो बहुत ही अमेजिंग साइड थी कि इन 3 स्पिनर्स ने पाकिस्तान बैट्समैन को हिलने भी नहीं दिया। और जो मिडिल ओवर्स में अफगानिस्तान मशहूर है, अफगानिस्तान पूरी दुनिया में मिडिल ओवर्स में सबसे अच्छी इकोनॉमी रखता है एंड सबसे अच्छा उनके बॉलर्स स्ट्राइक रेट रखते हैं। तो अफगानिस्तान ने एक दफ़ा फिर प्रूव किया है कि उनके स्पिनर्स दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर्स कैसे हैं। राशिद खान तो दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन मैं तारीफ़ करूँगा यहाँ मोहम्मद नबी की। मोहम्मद नबी ने जैसे अपनी विल पे फ़खर जमान एंड मोहम्मद हारिस को आउट किया है, तो ये कमाल था। एंड मोहम्मद नबी को आज बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने अपनी 100 T20 विकेट कंप्लीट की है। और फ़खर जमान भी आज अपना 100 T20 मैच खेल रहे थे और उस मैचेस में उनके 2000 रन्स हैं, ऑलमोस्ट 22 की एवरेज है, 131 का स्ट्राइक रेट है। सो फ़खर जमान को भी 100 T20 मैचेस खेलने के बाद ये सोचना होगा
कि जितने बड़े वो प्लेयर वनडे क्रिकेट के हैं, ऐसा क्या है कि वो T20 क्रिकेट में इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे। आप फैंस अगर इस मैच में अपनी राय देना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि इस मैच में पाकिस्तान ने ऐसा क्या गलत किया है, और आने वाले मैचेस में जो कल पाकिस्तान एंड यूएई का मैच है, पाकिस्तान को किन गलतियों पे काबू पाना चाहिए और अपनी 11 में क्या चेंजेस करने चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल रन्स एंड विकेट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिल सके। एंड मिलते हैं कल पाकिस्तान वर्सेस यूएई के मैच के बाद।